आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 8 देखते हैं, जो कि ईडू ई गुरुकुल का सेट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम BHAROS की सफल टेस्टिंग किस IIT संस्थान में की गई? IIT मद्रास में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हुआ है? असमी भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, क्रिस हिप्सिंग को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? न्यूजीलैंड का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? कोल्लम जिला बना है, जो कि केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चे को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 बच्चे को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? देखिए, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि अब्दुल अल फतेह सीसी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया है? देखिए, साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ भारतीय सेना ने मिस्र के साथ किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 8वें नंबर क्वेश्चन कहता है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? 23 झांकी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? 21 द्वीप का नामकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये माध्य का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन में क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 540 रुपया। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, इसका आंसर 288 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 54 लाख रुपया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? देखिए, इनमें से जो जगह सिडनी किसी भी देश की राजधानी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। नेक्स्ट देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है? देखिए, इनमें से जो हो जाएगा पटना शहर NH2 पर नहीं स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध, देखिए, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध जो हो जाएगा किसी भी क्षेत्र में विकास से है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? देखिए, रक्तदाब का मापक यंत्र जो हो जाएगा स्फिग्नोमेनोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, कथन दिया गया है, कहता है कौन सा कथन सत्य है? ठीक, सही उत्तर को चुनिए। भारत में हरित क्रांति के संबंध में कह रहा है, देखिए, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में वृद्धि करना था। देखिए, ये गलत कथन है। द्वितीय हरित क्रांति से संबंधित पूछ रहा है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। देखिए, ये कथन सही है। फिर कहता है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। ये भी कथन सही है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ सत्योत्पादन का समाकलन करना है। ये कथन गलत है। देखिए, 2 और 3 कथन सत्य है। देखते हैं आगे ऑप्शन को। देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका 2 और 3 सत्य कथन है।
नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कहता है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। देखिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है शक्ति स्थल का संबंध किससे है। देखिए शक्ति स्थल का संबंध श्रीमती इंदिरा गांधी से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित कब हुआ था। देखिए 1905 में विभाजित किया गया था, लेकिन दोबारा विभाजन बंगाल से बिहार को अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 1911 में घोषणा हुआ, 12 में बंगाल को बिहार से अलग कर दिया। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उसको प्रसिद्धि मिली थी। चंपारण सत्याग्रह किस कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है क्याग। देखिए क्याग के बारे में पूछ रहा है। मंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्याग कहाँ है। कर्नाटक में है, मंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित आदिवासी समूहों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा सेमांग निग्रिटो प्रजाति की जनजाति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है, ब्राज़ील में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है कौन सा देश द्विदलीय पद्धति है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा अमेरिका में दो दलीय ही पद्धति है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों देशों में बहुदलीय पद्धति है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है एक सेल का ईएमएफ है। देखिए एक सेल का ईएमएफ अदिश राशि होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यूमेरिकल है। कहता है एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, वह नदी में जल की सतह को स्पर्श करने में 5 सेकेंड लेता है। जल की सतह के पुल की ऊंचाई ज्ञात करना है, एच यानी छोटी जी का मान दिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 122.5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व है। देखिए वर्ग 1 के तत्व को अल्कली मेटल कहते हैं, यानी क्षार धातु। ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही आंसर होगा। वही वर्ग 2 के तत्व को अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत जो है ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सू नहर जोड़ती है। देखिए सू नहर जो हो जाएगा सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है। देखिए संघ में द्वैध शासन सही है, संघीय व्यवस्था ये भी सही है, संघीय न्यायालय की स्थापना ये भी सही है। ये तीनों 1935 के संदर्भ में सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन में सुमेलित करने के लिए दिया गया है। आगे देखते हैं एक तरफ समिति दिया गया, दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष कौन था। ठीक, संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1 का 4। ठीक, फिर कहता है प्रांतीय संविधान समिति। देखिए प्रांतीय संविधान समिति के संस्थापक जो थे वो सरदार पटेल थे, प्रांत में सरदार पटेल। फिर कहता है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वह पंडित नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बचा मूल अधिकार समिति। देखिए मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष जो थे वह मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो थे वह जेबी कृपलानी थे। 1 का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 26 जनवरी को संविधान दिवस जो हो जाएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है। देखिए अनुच्छेद 3 से इनमें से जो हो जाएगा राज्यों के आपसी विवाद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों का संबंध जो हो जाएगा अनुच्छेद 3 से, नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का प्रवेश, राज्य के नामों में परिवर्तन। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम जो हो जाएगा वह कोरोमंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। देखिए क्षेत्रफल पूछ रहा है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह है।
देखिए सरहुल त्यौहार जो हो जाएगा मुंडा जनजाति मनाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन में सुमेलित करने के लिए दिया गया, एक तरफ शहर दिया, दूसरी तरफ नदी दिया। ठीक, देखिए कटक, कटक जो है महानदी के किनारे अवस्थित शहर है। लुधियाना, लुधियाना जो हो जाएगा सतलज नदी के किनारे स्थित शहर है। आगे देखते हैं, कहता है नासिक, नासिक हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। फिर कहता है उज्जैन, उज्जैन जो हो जाएगा छिरपा नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार चारों देख लिए। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कहता है ये भी बहुउद्देशीय परियोजना दिया है, दूसरी तरफ किस नदी पर दिया है? ठीक, किस नदी पर है? देखिए इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना जो हो जाएगा यह पेरियार नदी पर है। ठीक, 1 का 4 हो जाएगा। इडुक्की परियोजना जो हो जाएगा यह पेरियार नदी पर है, 1 का 4 हो जाएगा। ठीक, 1 का 4। फिर कहता है माता टीला परियोजना, देखिए माता टीला परियोजना जो जगह यह बेतवा नदी पर स्थित है। फिर कहता है नागा अर्जुन सागर परियोजना, नागा अर्जुन सागर परियोजना जो जाएगा यह कृष्णा नदी पर स्थित है। फिर कहता है पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद परियोजना जो जगह यह गोदावरी नदी पर स्थित है। इस प्रकार चारों देख लिए। आगे 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहा जाता है? देखिए मंगल और बृहस्पति पूछेगा तो उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। लंबाई के न्यूनतम लंबाई है, इकाई है। देखिए लंबाई के न्यूनतम इकाई इनमें से जो जगह फर्मी मीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। यहाँ देखिए चार्ल्स न्यूटन भी दिया है, लेकिन ध्यान रखना आइजैक न्यूटन ने दिया। लोलक की कल अवधि निर्भर करती है। देखिए लोलक की लंबाई टाइम पीरियड बराबर होता है 2π√L/g। देखिए लोलक की काल अवधि निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? इनमें से देखिए चुंबक पत्थर में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? देखिए मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? देखिए प्रोटॉन की संख्या समान रहेगी तो उसे समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। देखिए पेडोलॉजी में जो जगह मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं? तो इसका आंसर होगा पुपा चरण में, जिसको कोशित हिंदी में कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन में देखिए विटामिन दिया है, रासायनिक नाम दिया है, कहता है मिलान करने के लिए। ठीक, देखिए विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो हो जाएगा थायमिन है, 1 का 4। आगे देखते हैं विटामिन B2 का नाम जो हो जाएगा रिवोफ्लेविन है। ठीक, रिवोफ्लेविन, B का 3। फिर कहता है सी नंबर कहता है विटामिन B6 का नाम हो जाएगा पायराडॉक्सिन है। डी में कहता है विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामिन है। इस प्रकार चारों देख लिए। अब आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? देखिए इनमें से जो जगह कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं है वहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है सॉरी इसका गलत हो गया आंसर 59 का। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को एक समान से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है जल का अधिकतम घनत्व होता है। देखिए जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यहाँ केल्विन में दिया है गया है तो 273 में 4 डिग्री ऐड कर दीजिएगा तो 277 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है एक ताल में
बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन कहता है सरकार की कुल आय कुल व्यय के बीच का अंतर होता है, बजटीय घाटा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत है केंद्रीय करों में भाग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था, 2005 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। किस वर्ष से रेलवे बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया गया था, तो इसका आंसर होगा रेलवे बजट को आम बजट से कब प्रस्तुत अलग किया गया था, 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक, एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है, यह सत्य कथन है। राज्य समिति कृषि पर जो कर लगाया गया उससे संबंधित है, ये भी कथन सही है। वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से है, ये भी सही है। कराधन मोरारजी देसाई, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था, देवपाल था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1922 को पटना सचिवालय के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था, कौन सा जिलाधीश दिया था, WG आर्चर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, यह भंग नहीं किया जा सकता है, यह कथन सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत कथन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, ये कथन सही है। इसके सदस्य 30 वर्ष से कम आयु के नहीं हो सकते हैं, ये भी कथन सही है। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है मूल अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक, देखिए मूल अधिकार उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, यही कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 71 कहता है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य जो हो जाएगा विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है, राजनीतिक जवाबदेही भी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा चुनाव की वैधता का निपटारा करना यही चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन सा तत्व नहीं लिए गए हैं। देखिए ब्रिटेन से जो हो जाएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय सरकार। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है पत्तों में लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होते हैं, कैरोटीनॉइड के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है। देखिए जोक जो हो जाएगा आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है बराबर द्रव्यमान के 2 पिंडों को H और 4H ऊंचाइयों पर रखा जाता है, उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होती है, तो 1:4 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्वनि तरंगे, देखिए ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्द्र थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। ठीक, देखिए अर्थववेद में जो हो जाएगा औषधियों से संबंधित है अर्थववेद, 1 का 3 हो जाएगा। ऋग्वेद जो हो जाएगा वह ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद जो हो जाएगा या इसमें बलिदान की विधि दिया गया है। सामवेद तो आप लोग जानते होंगे संगीत से संबंधित है। 1 का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। देखिए ऋग्वेद संहिता के 9वां मंडल जो हो जाएगा पूर्णतः सोम और इस्पे के नामकृत देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है रज्जुक थे। देखिए रज्जुक जो थे मौर्य प्रशासन में अधिकारी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
82 नंबर क्वेश्चन कहता है संगम साहित्य में तोल्कापियम एक ग्रंथ है। देखिए तोल्कापियम जो हो जाएगा तमिल व्याकरण ग्रंथ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। तो देखिए चोल जो थे त्रिकोणीय संघर्ष के हिस्सा नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट त्रिकोणीय संघर्ष के हिस्सा थे। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है मलिक काफूर कौन था। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण विजय का सेनापति था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। देखिए दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जो जगह कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। देखिए दिल्ली की जामा मस्जिद के बारे में पूछ रहा है, शाहजहां ने करवाया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए सही उत्तर चुने। ठीक, देखिए अहमद शाह अब्दाली जो हो जाएगा 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में आक्रमण किया था। चंगेज खां, देखिए नादिर शाह पर आते हैं। नादिर शाह जो थे 1739 ईस्वी में आक्रमण किए थे भारत पर। तैमूर लंग जो हो जाएगा 1398 के आसपास आक्रमण किए थे। चंगेज खां लगभग इल्तुतमिश के समय भारत पर आक्रमण किए थे। तो इसका क्रम हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 2 इल्तुतमिश के समय 2, 4, 3, 1, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। गुरु अर्जुन देव को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे जिसको मृत्यु जो हो जाएगा जहांगीर ने दिया था। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, आत्मीय समाज देवेंद्र नाथ ठाकुर, यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत सुमेल है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, सही है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक तुलसीनाथ थे, ये भी सही है। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। देखिए दक्षिणी गंगोत्री के नाम से हो जाएगा भारत का प्रथम आर्कटिक शोध केंद्र था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। गन्ना जो हो जाएगा कोयम्बटूर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम डेटिंग का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है महाराष्ट्र में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। देखिए ज्वार भाटा की उत्पत्ति के जो कारण जो हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यांगसिटी सिकुआंग है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 96 कहता है व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है। देखिए व्यापारिक पवनें जो हो जाएगा उपोष्ण उच्च दाब से चलती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। शीत ऋतु में वर्षा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है ओजोन परत बताती है। देखिए ओजोन परत जो हो जाएगा पृथ्वी की सतह से लगभग 32 से 60 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत बताती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार वर्तमान में विधान परिषद और लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए वर्तमान बिहार में जो जगह 75 विधान परिषद और 40 लोकसभा की सीट है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है बिहार का विभाजन कब हुआ था। देखिए बिहार का विभाजन बिहार से अलग करके झारखंड राज्य को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग ईडू गुरुकुल का बिहार दरोगा का सेट नंबर 8 देख लिया। अगर आप लोगों को इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।